अभी आलू के पहले यहाँ धान, उसके बाद आपने क्या किया थोड़ा बता दीजिए सब। इसको मल्चर करके जी इसके बीच में पराली को मिक्स कर दिया। अच्छा, पराली मिक्स कर उसके पीछे SMS लगा रहता है, जो छटरा पीछे जाती है उसको वो ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम जो मल्चर होता है उससे हम इसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम इस पे रोटावेटर चला के फिर उल्टावे हाथ से प्लाऊ से इसको जमीन में मिक्स कर देते हैं और फिर उसके दोबारा हम इसके ऊपर रोटावेटर करते हैं। डीजल की खपत तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके हमें लाभ भी है। जैसे इसमें क्या लाभ है वो भी बताइए। लाभ एक तो हमारी जमीन में जैविक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ रही है, और दूसरा जो रासायनिक खाद है उसका हमें कम मतलब उसकी इस्तेमाल में कमी आ जाती है। अब पहले 1 एकड़ में आलू में कितना रासायनिक खाद लगता था और अब कितना अंतर पड़ा? पहले हम 4 से 5 बोरे DAP हम इसमें डाल देते थे, 2 बोरी पोटास डालते थे इसमें, और भी जिंक वगैरह और सल्फर भी डाल देते थे। अब हम 2.5 से 3 बोरी ज़्यादा से ज़्यादा DAP डालते हैं खेत में, और तो 5 से 3 बोरी हो गया। हाँ जी, 5 से 3 बोरी हो गया। और पोटास की मात्रा भी हम जब भूमि का वो जमीन की वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पोटास की मात्रा बढ़ गई, इसलिए हम एक कट्टा जो पोटास है वो डालते हैं इसमें। पहले कितना डालते सर? पहले 2 कट्टा डालते थे। 2 का 1 कट्टा पोटास हो गया। सर मैं जोड़ना चाहता हूँ, पराली में 1.25 से 1.5% पोटास होता है, और पोटास इतना फूकता है, उससे पोटास की रिक्वायरमेंट पोटेटो में पोटास की जरूरत होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आधा कर दिया इन्होंने पोटास। सारा पोटास 100% हमारा इम्पोर्ट है। तो आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो जीवांश की बात नहीं है, पोटास भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके पराली के अंदर होता है। पराली के अंदर ही पोटास होता है। पराली अगर मिला दी तो पोटास की जरूरत अपने आप कम हो गई, और पोटास हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है, तो हमारा पैसा विदेश जाता है। तो विदेशी पूंजी भी पोटास बचा के हमने बचा ली।